ओम शांति। मैं हेम सिंह भाई, ज्ञान सरोवर मधुबन। पिछली बार हमने ज्ञान योग के क्वेश्चन आंसर लिए थे। आप सभी को पसंद आए ही होंगे। और इस बार मैं संकल्प शक्ति के ऊपर कुछ विचार रखना चाहता हूँ। तो संकल्पों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, अगर इस चीज को हम समझ जाएंगे तो हम जीवन के अंदर हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो शून्य से शिखर पे पहुंचने के लिए, निर्बल से बलवान बनने के लिए, गरीब से अमीर बनने के लिए, कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनने के लिए, समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए, हर हाल में खुश रहने के लिए, ये संकल्प शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अगर संकल्प की शक्ति को हम पहचान जाएं तो जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो क्षेत्र कैसा भी हो, उस क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं। चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे कारोबारिक हो, कोई भी हो, उसके अंदर हम जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं। तो संकल्प के अंदर बहुत शक्ति है। पर संकल्प जो मन है, उसके अंदर बहुत पावर है। उस चीज को अगर हम सभी समझें तो इसका लाभ हम जीवन के अंदर ले सकते हैं। तो किसी ने कहा है कि अगर मन को शांत रखेंगे तो जीवन के अंदर हर क्षेत्र में हम सफल हो पाएंगे। ऐसे ही अगर दिल को साफ रखेंगे तो सर्व के दिलों पे हम राज कर सकते हैं। और कहा गया है कि अगर विश्व पे राज करना है तो मन के ऊपर राज करो। वैसे भी कहते हैं मन जीते जगत जीते। तो मन को जीतना मतलब क्या? मन में जो नकारात्मक विचार है उनके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो नकारात्मक विचारों के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं तो जीवन के अंदर हर क्षेत्र में हम सुखी रह सकते हैं, सफल रह सकते हैं। तो जो आज का मानव है वो 80% बीती बातों का चिंतन करता है। 80% जो विचार उसके मन में चलते हैं वो बीती बातों के चलते हैं। और 15% विचार जो है भविष्य की चिंता के चलते हैं। और 5% वो वर्तमान में जीता है। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान और योग के द्वारा अगर ये जो 80% बीती बातों का चिंतन जो हमारे मन में चलता है, इसको बचाने में अगर सफल होते हैं, और 15% जो भविष्य की चिंता के जो विचार है उसको बचाने में अगर हम सफल होते हैं, तो फिर हम जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको 80% बीती बातों का चिंतन को अगर हम बचाएं और भविष्य की चिंता के जो 15% विचार है उनको बचाएं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए जीवन के अंदर। और ऐसे ही श्रेष्ठ विचारों की सेना हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम नकारात्मक विचारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वरना नकारात्मक विचारों का कोई स्विच नहीं है कि इसको दबा दो तो नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमें एक तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए और मेडिटेशन चाहिए, तभी हम इस मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्लोगन है मन जीते जगत जीते, वो हम साकार कर सकते हैं। आजकल मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि 90% जो बीमारियां हैं वो मन से आरंभ होती है, और 10% बीमारियां एक्सरसाइज न करने से और खान पान हमारा सात्विक न होने से ये बीमारियां होती है। तो मन से 90% बीमारियां चालू होती है। इसलिए आप देखेंगे कि आज बीमारियां बहुत बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? कि हर एक व्यक्ति का मन खराब हो चुका है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से नेगेटिव हो रहा है, चाहे समाज के अंदर ऐसा वातावरण हो रहा है उसके कारण से हो रहा है, या और भी अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन जो बीमारी आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं नकारात्मक सोच ही रहा है। तो जब हम क्रोध के विचार करते हैं तो कुछ न कुछ हमारे अंदर केमिकल निकलते हैं जिससे वो कोई न कोई अंग को डैमेज कर रहे हैं। जब हम ईर्ष्या के विचार करते हैं तो हमारे मन के अंदर कुछ केमिकल निकलते हैं, तो वो कोई न कोई अंग को डैमेज करता ही है। मतलब
ऐसे ही हम लोभ का विचार करते हैं, काम वासना का विचार करते हैं, अहंकार का विचार करते हैं, या किसी की टांग खींचते हैं, या किसी के प्रति भी बुरा सोचते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं, बदला लेने की भावना रखते हैं, तो हमारे अंदर से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कोई न कोई रोग को जन्म देते हैं। चाहे वो आपके किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, आपके लीवर के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अनेक चीजों को हम पकड़ के रखेंगे आवश्यकता से ज्यादा, चाहे बातों को पकड़ के रखते हैं तो हार्ट के ऊपर हार्ट अटैक बहुत आ रहा है आजकल। तो आजकल हार्ट अटैक का कारण भी, एक कारण ये भी है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है। किसी ने थोड़ा भी कुछ बोल दिया तो सोच सोच के रातों की नींद हराम कर देता है। व्यक्ति ने बोला तू बुद्धू है। अब किसी के बोलने से तो हम बुद्धू नहीं हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति सोच सोच के अपने शरीर को भी खराब कर लेता है, अपने संबंधों को भी खराब कर लेता है। तो ये समझदारी नहीं है। तो मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। तो हमें ये देखना है कि जो 90% बीमारियां आ रही है वो क्यों आ रही है। मन में जो नकारात्मक विचार मन में आ रहे हैं, ईर्ष्या के विचार आ रहे हैं, नफरत के विचार आ रहे हैं, बदला लेने के विचार मन में आ रहे हैं, क्रोध के विचार आ रहे हैं, या फिर कई धूम्रपान कर रहे हैं, मांसाहार करते हैं, तो इस तरह का सात्विक भोजन न होने के कारण से भी ये सब होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। लेकिन ये विचार शुद्ध मिलेंगे कहाँ। तो श्रेष्ठ विचारों का जो खजाना है ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर, जिसको मुरली कहते हैं, उसको आप रोज सुनिए, रेगुलर सुनिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास श्रेष्ठ विचारों का खजाना हो जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और आत्मा 7 गुणों की। तो आत्मा को जब 7 गुणों की प्राप्ति होती है तो हमारे अंदर शुभ विचारों की उत्पत्ति होती है और नेगेटिविटी खत्म होती है। तो ये मिलेंगे कहाँ से। परमात्मा जो मुरली चलाते हैं उस मुरली के माध्यम से हमें ये विचार मिलेंगे और नेगेटिव विचार हमारे में जाते जाएंगे। आज संसार के अंदर जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी अपने मन को जो है 10% 20% यूज किया है, और 10% 20% यूज करके भी उन्होंने आज संसार में जो चमत्कारी या आविष्कार जो देख रहे हैं, वो आविष्कार 10% 20% मन की शक्तियों को यूज करने का है। अगर हम अपने मन को 100% यूज करते हैं तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है, और हमारा जो मन है वो आनंदकारी अनुभव कराने वाला बन सकता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाला बन सकता है। और जो संकल्प हम करेंगे वो सिद्ध हो सकता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो ये संकल्प जो है बीज है, इसको जितना हम स्मृति का जल देते जाएंगे और स्वरूप का धूप देते जाएंगे, उतना ही ये मन या संकल्प कोई भी हम जीवन में लेते हैं वो फलीभूत होता है। तो मन क्या है। मन में विचार चलते हैं। मन में 4 प्रकार के विचार हर समय चलते रहते हैं। पहला है नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। फिर है आवश्यक विचार चलते रहते हैं, जिम्मेवारियों के विचार, कामकाज के विचार, यहाँ जाना है वहाँ जाना है उससे मिलना है, तो ये आवश्यक विचार है। और दूसरे है सकारात्मक विचार। पहला है नकारात्मक विचार, दूसरा है सकारात्मक विचार, तीसरा है व्यर्थ विचार, और चौथा है आवश्यक विचार। तो ये हर समय हमारे मन के अंदर ये विचार चलते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, आवश्यक विचार तो चलेंगे ही, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो हमें वो काम काज के विचार तो करने ही है। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक विचार मन में लाना है। जितना सकारात्मक विचार मन में लाएंगे उतना ही हमारे मन के अंदर भी एक संतोष बना रहेगा, हमारा मन शांत और स्थिर भी रहेगा और शक्तिशाली भी रहेगा। और उसके कारण से हम जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो रहा है, उसके कारण क्या है, मन में नकारात्मक विचार बहुत चलते हैं। एक स्टूडेंट है, वो किसी भी चीज़ की पेपर दे रहा है मान लो, तो नकारात्मक सोचता है बार बार, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, पिछली बार भी मैं फेल हो गया था,
कहीं पेपर कठिन ना आ जाए, इस तरह से वो नकारात्मक सोचता है। अगर उसके बदले ये सकारात्मक सोचे कि मैं सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, तो इस प्रकार से वो अगर सकारात्मक सोचेगा तो उसका मन शक्तिशाली रहेगा, और जो भी उसने याद किया है वो ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि नकारात्मक विचारों से हमारी शक्तियां नष्ट होती है। तो जितना ज्यादा हम सोचते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, उतने ही हमारे भाग्य की शक्ति नष्ट होती है। और जितना हम कम सोचते हैं, मन को कम से कम यूज करते हैं, मन को स्थिर रखते हैं, तो क्या होता है, हमारी शक्तियां बचत होती है। जैसे ज्यादा बोलने से शक्तियां नष्ट होती है, वैसे ज्यादा सोचने से भी शक्तियां नष्ट होती है। और जो भी हम सोचते हैं वो अगले व्यक्ति के पास भी पहुंचता है, फिर वो आपके लिए नेगेटिव सोचता है, फिर आप उसके लिए ज्यादा और नेगेटिव सोचते हैं। इस तरह से संकल्पों की गति हमारी बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, जितनी जितनी शक्ति, मतलब नकारात्मक शक्ति बढ़ती जाती है, उतने केमिकल हमारे शरीर में निकलते जाते हैं। और केमिकल निकलने के कारण से क्या होता है, शरीर में कोई न कोई रोग हो जाता है। और हम जो है ज्यादा सोच के सोचते हैं कि हमने कोई पहाड़ तोड़ लिया, लेकिन पहाड़ नहीं तोड़ा है, अपने ही शरीर को खराब कर लिया है, शुगर बढ़ा लिया है, बीपी बढ़ा लिया है। तो ज्यादा सोचने से ये सब होता है। तो हमें ये देखना है कि 90% बीमारियां नकारात्मक सोचने से होती है, ज्यादा सोचने से होती है। और जब हम शांति के विचार मन के अंदर लाते हैं, प्रेम के विचार मन में लाते हैं, आनंद के विचार मन में लाते हैं, खुशी के विचार मन में लाते हैं, शक्ति के विचार मन में लाते हैं, पवित्रता के विचार मन में लाते हैं, ज्ञान के विचार मन में लाते हैं, शुभ भावनाओं के विचार मन में लाते हैं, तो वो क्या होता है, उससे हमारी, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल करता है, रोगों को न होने देने की शक्ति हमें मिलती है। ऐसा पावर आता है अगर हम मान लो शांति के विचार मन में लाते हैं, सुख के विचार मन में लाते हैं तो। और अगर नेगेटिव विचार मन में लाते हैं, क्रोध के, अहंकार के, तो इससे क्या होता है, कुछ केमिकल निकलते हैं, उससे हम दिन प्रतिदिन डैमेज होते जाते हैं। तो नकारात्मक विचारों का हमारे मन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जो हम सोच भी नहीं सकते। एक बार की बात आपको प्रैक्टिकल प्रयोग में बताता हूं कि एक बार एक कोई कैदी था, उसको सजा होनी थी, फांसी की सजा होनी थी। तो उसको बोला गया कि भाई तुझे फांसी की सजा होनी है, लेकिन इस बार तुझे एक अलग तरीके से सजा दी जाएगी। तो उसको एक सांप दिखाया गया कि ये सांप है, और ये सांप आएगा और तुम्हें काटेगा, और तुम्हारे शरीर में पूरा जहर फैल जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से तुम्हें मारा जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, अब मरना तो है ही, फांसी तो लगी रही है, अब मैंने कुछ किया है तो उसका परिणाम तो मेरे सामने आएगा। अब किसी भी तरीके से मुझे मारा जाए, मैं तैयार हूं। तो उसको क्या किया, फांसी वाले दिन तैयार कर दिया, उसको एक काला सांप दिखा दिया कि ये है सांप, और ये आएगा और तुम्हें काटेगा और तुम शरीर छोड़ दोगे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसको वो काला सांप दिखा के और उसके आंखों पे पट्टी बांध दी, और उसको कमेंट्री देते रहे कि भाई सांप अभी फण उठा के वहां से चल चल पड़ा है, और अभी आधे रास्ते पे आ गया है, अभी जो है तुम्हारे पैर के पास आके खड़ा हो गया है, और अभी आपको वो काटने ही वाला है, और अभी फण उसने उठा ली है और अभी आपको काटेगा। तो उसी टाइम पे उसके एक सुई चुबा दी, पिन चुबा दी, और उसको बता दिया गया है कि अभी तुम्हें सांप ने काट लिया है और थोड़ी देर में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसका परिणाम क्या देखा कि सांप ने उसको काटा भी नहीं है, लेकिन केवल उसको इंफॉर्मेशन वो गहराई से चली गई, विश्वास के साथ अंदर चली गई, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात फिट हो गई
और थोड़ी देर में क्या देखा कि उसके पूरे शरीर के अंदर सांप का जहर फैल गया। सांप ने काटा नहीं, लेकिन पूरे शरीर के अंदर पूरा जहर फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब है नकारात्मक विचारों से हमारे शरीर के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है वो हम सोच नहीं सकते। जो बीमारियां हो रही है, बीपी बढ़ रही है, शुगर बढ़ रहा है, तो व्यक्ति को क्यों बढ़ रहा है? खान पान का तो कारण होता ही है, लेकिन मन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हमें जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो हमें क्या करना है? ये व्यर्थ और नेगेटिव विचारों को तलाक देना पड़ेगा। और हमको एक बात जानने की है कि जैसा संकल्प से सिद्धि, जैसा हम जीवन में संकल्प करेंगे वैसा ही सिद्ध होगा। तो हमारे पास क्या है? हमारे मन के दो स्थिर होते हैं। एक हमारे पास है अंतर्मन और एक है बाह्य मन। तो जो अंतर्मन है उसके पास 80-90% पावर होता है। अंतर्मन के पास 90% पावर उसके पास है। और जो बाह्य मन है उसके पास 10% पावर होता है। तो अंतर्मन जो है वो बुद्धू है। उसको ये मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बाह्य मन जो है वो तर्क वाला है, बुद्धि वाला है। उसको पता है क्या सही क्या गलत है। लेकिन अंतर्मन बुद्धू है। जैसे एक गांव का व्यक्ति होता है वो शारीरिक रीति से पावरफुल होता है, पर बाहरी नॉलेज उसको इतना नहीं होता है, लेकिन शरीर में उसके शक्ति होती है। ऐसे ही जो हमारा अंतर्मन है उसके पास 90% पावर है, और जो बाह्य मन है उसके पास 10% पावर है। तो अंतर्मन में जो चीज हम डाल देते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। अगर मान लो आप सुखी बनना चाहते हो तो आप ये संकल्प करो कि मैं दुनिया की सबसे सुखी आत्मा हूं। अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो ये संकल्प करो कि मैं इस दुनिया की सबसे धनवान आत्मा हूं। मेरे पास पर्याप्त धन है, जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा है। तो आप देखेंगे आपके पास धन आता जाएगा। ऐसे ही मेरे संबंध सबके साथ बहुत ही मधुर और शक्तिशाली है। तो हमें जीवन में जो चाहिए वो सोचना है, जो हम है वो नहीं सोचना है, क्योंकि अंतर्मन बुद्धू है। लेकिन ये अंतर्मन काम कब कैसे करता है कि जब बाह्य मन शांत होता है तो अंतर्मन जागृत हो जाता है। उस टाइम जो हम संकल्प करते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। तो ये बाह्य मन शांत कब होता है? तो ये दो टाइम होता है। एक तो जब हम रात को सोने लगते हैं, सोने का जब समय होता है, हमें नींद आने ही वाली होती है, तो क्या होता है? हमारा बाह्य मन शांत होने लगता है और हमें नींद आने वाली ही होती है। उस टाइम अंतर्मन जागृत होने लगता है। उस टाइम जो हम जीवन में चाहते हैं वो संकल्प कर लें। जैसे कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत और स्थिरचित हूं, मेरे संबंध सबके साथ बहुत ही मधुर और शक्तिशाली है, मैं धनवान आत्मा हूं, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है, जितना मुझे चाहिए उतना मेरे पास है। ऐसे ही मैं दाता हूं, मैं देने वाली आत्मा हूं, लेवता नहीं हूं, मैं देवता हूं। ऐसे ही मैं गुणवान आत्मा हूं, मैं बहुत सुखी आत्मा हूं, मैं शांत चित्त हूं। मतलब मुझे जीवन में जो चाहिए वो मैं सोचूं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं स्वस्थ हूं। कोई रोग है तो हम ये कह सकते हैं कि मैं इस रोग से मुक्त हूं। मतलब हम जो चाहते हैं वो सोचना है, जो हम है वो नहीं सोचना है। अक्सर करके व्यक्ति कोई बीमार होता है तो वो क्या करता है? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, जो मिलता है उसको यही कहता है मैं बीमार हूं। तो वो बीमारी और बढ़ती जाती है। क्यों? कि हमने वही सोचा
और वही लोगों को बोला। जितने लोग मिलेंगे उनको हम यही कहते रहते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बीमारी बढ़ती जाती है। ऐसे ही कई लोग गरीब होते हैं तो बार बार वो यही सोचते रहते हैं, हम तो गरीब है जी के, हमें कौन पूछता है। मन में भी सोचते हैं, लोगों से भी बोलते रहते हैं, तो दिन प्रतिदिन वो गरीब होते जाते हैं। ऐसे ही वो कोई अशांत होता है तो वो ये कहता है, मैं तो बहुत टेंशन के अंदर हूँ, मेरा जैसा तो दुखी संसार में कोई नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं सही सोच रहा हूं, लेकिन ये सोच सही नहीं है, उसका दुख बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हम जीवन में बनना चाहते हैं वो हमें सोचना है। तो एक तो हमें रात्रि के समय ये सोचना है, जब हमें नींद आने वाली होती है उस टाइम हमको जो चाहिए जीवन में, जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं अपने को, वो सोचें। जो हम है वो नहीं सोचना है, लेकिन जो हम जीवन में बनना चाहते हैं वैसा सोचना है। अच्छा, एक तो ये करना है। दूसरा, जब हम सवेरे उठते हैं, उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जागृत होता है, और बाह्य मन एकदम शांत होता है। तो उस 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट तक हमारा जो अंतर मन है वो जागृत होता है। उस टाइम पे हम जैसा अपना जीवन देखना चाहते हैं वैसा ही संकल्प करें। जो हम है वो नहीं, बीती बातें जो कल हो गई है, कुछ भी बीत गया है उसके बारे में चिंतन नहीं, किसी के अवगुणों के बारे में चिंतन नहीं, अपने दुख दर्द के बारे में चिंतन नहीं, लेकिन मैं चाहता क्या हूं जीवन में, वो सवेरे सवेरे उठ के करना है। तो उठते ही संकल्प करना है, भगवान से गुड मॉर्निंग करना है कि भगवान गुड मॉर्निंग। उठते ही भगवान के दर्शन करना है और संकल्प करना है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, हर कार्य में सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी काम में सफलता आपको चाहिए तो ये अमृत वेला उठते ही ये संकल्प करना है, मैं भगवान का बच्चा हूं, प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, हर कार्य में सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो एक तो रात को सोते समय भी कर सकते हैं, अमृत वेला भी कर सकते हैं, और जब उस काम के लिए हम कहीं जा रहे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट उसका गहराई से अभ्यास करके जाएं। क्या अभ्यास करें कि मैं भगवान का बच्चा हूं, प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, हर कार्य में सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी से कोई काम कराना हो, या पेपर देने जाना हो, या इंटरव्यू देने जाना हो, या कोई बिजनेस के अंदर कोई डील करने आप जा रहे हैं, तो आप ये करके देखें। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे तो आपके सफलता के वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंचने लगेंगे, और उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक श्रेष्ठ और ऊंची भावना प्रकट होने लगेगी। और आप जाएंगे और आपसे बहुत ही सरल क्वेश्चन वो पूछेगा, आप उसको बहुत पसंद आएंगे, और आप उस जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। पेपर देने जा रहे हैं तो आप जो याद करोगे वही पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप पास हो जाएंगे। तो इसका प्रयोग करके देखना है, खुद अनुभव करके देखना है कि ये किस प्रकार से काम करता है। ऐसे ही सवेरे उठ के संकल्प करना है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान की संतान हूं। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता ना, ऐसे में भगवान का बच्चा, भगवान अगर सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो आप देखेंगे कि भगवान की शक्तियां आपके अंदर आने लगेगी। ऐसे ही दूसरा संकल्प करना है, मैं दाता हूं, मैं देने वाली आत्मा हूं, मैं देवों की संतान हूं, देवी देवताएं मेरे पूर्वज है, मैं लेवता नहीं हूं, मैं देवता हूं। तो जितना हम औरों को देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, देना ही लेना है। जैसे धरती के अंदर हम एक बोरी डालते हैं और 50 बोरी प्राप्त करते हैं, धरती को हम ये नहीं कहते कि मैंने तुमको एक बोरी दिया, नहीं,
तो देना ही लेना है। तो अगर हम कुछ भी देते हैं, मान लो किसी को भी, किसी को सुख देते हैं, शांति देते हैं, तो फिर उसका रिटर्न कौन देता है? परमात्मा हमें अनेक गुना करके देता है उसका। तो इसलिए परमात्मा को भी कहते हैं दाता। तो हमें दाता बनना है। तो सवेरे सवेरे उठ के यही संकल्प करना है कि मुझे सबको देना है। मैं देने वाली आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं। तो सवेरे सवेरे उठ के ये संकल्प करेंगे, मैं देने वाली आत्मा हूं, और जो भी मुझे मिले उसको मुझे देना है। कोई कहेगा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या दें? लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। जैसे सबको मुझे स्नेह देना है, सबको मुझे सहयोग देना है, सबको मुझे सम्मान देना है, सबके मुझे गुण देखना है और गुण ही वर्णन करना है। तो ये चीजें दे सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो जब हम ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे देना है, तो जब हम दुनिया को देंगे तो हमें भगवान देगा। जैसे धरती में एक बोरी डालते हैं तो 50 बोरी मिलता है, ऐसे ही जब हम लक्ष्य रखेंगे कि देना है, तो आप देखेंगे कि आपके संबंध भी सबके साथ बहुत ही मधुर और सुखदायी हो जाएंगे। जब हम लेने की भावना रखते हैं, तो जैसे कोई भिखारी होता है, आपके दर पे आता है, तो लेने वाले को क्या करते हैं? सब भगाते हैं। और जो देने वाला होता है उसको सब दिल का प्यार करते हैं, उसके समीप जाना चाहते हैं। आज देवी देवताओं के आगे देवी देवता रहे नहीं है, लेकिन उनकी मूर्तियों के आगे इतनी लंबी चौड़ी भीड़ लगती। क्यों? कि वो देवता है। वो सबको स्नेह दे रहे हैं, स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, हाथों से वरदान दे रहे हैं, चेहरे से मुस्कुराहट दे रहे हैं। वो देवता है, देने वाले हैं। इसलिए देवता रहे नहीं है, लेकिन आज भी उनकी मूर्तियों के आगे भीड़ लगती है। और देवी देवताओं को चारों प्रकार का सुख था। मन का सुख था, अर्थात आप देखेंगे आज देवता रहे नहीं, लेकिन उनके दर्शन कर रहे हैं लोग आज तक भी। दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, कल भी तो किए थे। बोला उनके दर्शन करने से हम हमारा दिन, पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो चेहरे से देखो, देवताओं के चेहरे पे वो प्रसन्नता दिखाई देती है, इसलिए आज तक लोग दर्शन करते हैं। और देवताएं धन से सुखी थे, इसलिए आप देखो, लक्ष्मी नारायण का फोटो देखो, सोना चांदी हीरे मोती सब ऊपर से नीचे तक लदे लदाए हैं। और जो भी उनके पास जाता है धन को चरणों में रखता है। आज मनुष्य ने धन को सर पे बिठा रखा है। धन के चक्कर में भाई भाई को धोखा दे रहा है, धन के चक्कर में दोस्त दोस्त को धोखा दे रहा है, धन के चक्कर में माता पिता को बच्चा धोखा दे रहा है। तो धन को क्या किया? सर पे बिठा लिया। देवताओं ने धन को कहाँ रखा? चरणों में रखा। धन जरूरी है पर सब कुछ नहीं है। तो धन को सर पे बिठाने से आज सभी को हेडक है। धन बहुत है लेकिन हेडक है, संतोष नहीं है, चिंता है, धन को संभालने की चिंता है। और देवताओं के चरणों में धन पर रखा था, इसलिए देवताओं के आगे जो भी जाता है धन को चढ़ाता है। मतलब उनको धन का सुख था। आज लोगों के पास धन है पर धन का सुख नहीं है। ऐसे ही संबंधों का भी सुख था देवताओं को। इसलिए मंत्री हो चाहे संतरी हो, साधु हो या महात्मा हो, जो भी देवताओं के सम्मुख जाएगा वो सब नतमस्तक हो जाएगा। तो उसका कारण क्या है? देवताएं देने वाले थे, उनको चारों प्रकार का सुख था, क्योंकि वो सबको देते थे। तो देने वाले को फिर परमात्मा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना हम औरों को देते जाएंगे उतना हमारा भंडारा भरपूर रहेगा। देने से सबकी दुआएं भी हमें मिलती है, देने से सबका प्यार भी हमें मिलता है। और जब हम औरों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, तो भगवान फिर हमें अनेक गुना देता है। तो हमें ये संकल्प करना है सवेरे उठते ही। क्या संकल्प करना है? कि मैं देने वाली आत्मा हूं, मेरे संबंध सबके साथ बहुत ही मधुर और सुखदायी है। और भी जीवन में आप जो चाहते हो वो संकल्प कर सकते हो। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं। इस तरह से जीवन में हम जो चाहते हैं वो सोचना है, जो हम है वो नहीं सोचना है। तो हम जो चाहेंगे
वो सोचेंगे तो वैसा ही हमारा जीवन है। तो जैसा संकल्प, तो संकल्प से सिद्धि। कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि रची, तो ये संकल्प की सृष्टि है। केवल हमें संकल्प दृढ़ करना है, अंदर से विश्वास 100% हो, तो वो संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वैसी सफलता प्राप्त करते हैं। जो हम जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, उनको धक्का दे दिया था चलती ट्रेन में से कि भाई वो फर्स्ट उसमें बैठे थे, फर्स्ट एसी में, तो टिकट उनके पास फर्स्ट का था, तो बैठे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसको धक्का दे दिया। तो धक्का देते ही उन्होंने संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया कि इन अंग्रेजों को मैं यहां से भगा के ही रहूंगा, और बिना लाठी के, बिना हथियार के भगा के रहूंगा। उसने संकल्प किया। सबसे पहले एक व्यक्ति ने संकल्प किया और उसने लोगों को यह स्लोगन दिया कि मैं सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के बल पे इन अंग्रेजों को भगाऊंगा। उस टाइम अंग्रेजों के लिए कहते थे कि अंग्रेजों का सूर्य, ब्रिटिश राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। मतलब जहां सूर्य उनका उनका राज्य वहां तक था। पूरी दुनिया ही जैसे कि उनके कंट्रोल में थी उस टाइम पे। उस टाइम एक व्यक्ति ने उनके लिए संकल्प किया कि एक दिन में इन अंग्रेजों को, इन ब्रिटिश को इस भारत देश से आउट करूंगा। और उसने दृढ़ संकल्प किया और जन जागरण किया, और देखते देखते जनता जागरूक हुई, सब एकजुट हो गए, और अंग्रेजों को भागना पड़ा यहां से, और देश आजाद हो गया। तो कहने का मतलब, हमारे संकल्प में बहुत पावर है। केवल उसको हम कमजोर कब करते हैं? जब हम ज्यादा सोचते हैं। 1 मिनट में कहते हैं कि एक आम व्यक्ति जो है 30 संकल्प करता है। अगर हम उसको थोड़ा कम कर दें कि 1 मिनट के अंदर हम कम से कम सोचें, 30 को हम 25 कर दें, 20 कर दें, 15 कर दें, तो हमारा मन इतना पावरफुल बन जाएगा कि मन चाही जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो संकल्प का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। संकल्प से ही हम दुखी होते हैं, संकल्प से ही हम सुखी होते हैं। संकल्प, नेगेटिव संकल्पों से ही हम निर्बल हो जाते हैं, और पॉजिटिव संकल्पों से ही हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो अगर हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है, तो समय और संकल्प को महत्व दें। अगर हम जीवन के अंदर समय और संकल्प को महत्व देते हैं, तो जीवन में जो भी हम लक्ष्य बनाएंगे उसमें अवश्य सफल होंगे। तो आगे हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा न हो उसके लिए हम यहीं स्थगित करते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जो संकल्प मैंने बताए हैं, ये रात को सोने से पहले और सवेरे उठते ही ये संकल्प आप करने हैं। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना है। जो हमारा अंतर मन है वो बहुत पावरफुल है। तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो संकल्प करें, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के अंदर जैसा भी लक्ष्य बनाएंगे उस लक्ष्य के अंदर सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।